हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और इस टॉपिक के माध्यम से आप ये सीखने वाले हो जो आप रोज के भाषा में, मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में, रेगुलर बोले जाने वाला वाक्यों में आप एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हो। वो सेंटेंस कौन सा है मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। तो आप देखोगे कई बार हम अपने संदेह को दूर करने के लिए, ध्यान देना मैंने क्या कहा, अपने संदेह, अपने डाउट को दूर करने के लिए हम एक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मुझे किसी से पूछना हो, आज तुम स्कूल जाओगे ना? क्या पूछा मैंने? जाओगे ना? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं उसको बता रहा हूं या फिर पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं या फिर पूछ रहा हूं। अगर मैं उससे पूछ रहा हूं तो यहां पर WH फैमिली कौन सी होगी, या फिर उसके अंदर में ऐसा कौन सा क्वेश्चन वर्ड कौन सा लगाऊं कि वो एक पर्सन बन जाए। लेकिन हमें समझना है पहले सेंटेंस को कि मैं पूछ रहा हूं या फिर जान रहा हूं। एक जानना एक अलग चीज है और एक पूछना एक अलग चीज है। आज तुम विद्यालय जाओगे ना? क्या आप विद्यालय, अगर मैं बोलता हूं क्या आप विद्यालय जाओगे, मुझे साफ दिख रहा है कि मैंने क्या का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये एक पर्सन वाचक है, मतलब इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप विद्यालय जाओगे ना? क्या विद्यालय जाओगे? तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, साफ समझ में आता है। लेकिन क्या ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है? ठीक है, तो आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, और दोनों के दोनों वर्ड्स जो है, दोनों सेंटेंस जो है, ये दोनों सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। अगर हिंदी प्रयोग की जाती है तो इसकी इंग्लिश भी होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स इसकी इंग्लिश भी होती है। आज मैं इसी से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को समझ के अपने इंग्लिश के बहुत सारे ज्ञान में एक ज्ञान और जोड़ सकते हैं। और दूसरा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, तो आपके एग्जाम में इस एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चनों का सेट आता है तो उसमें 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ओके माय डियर, तो आपके एग्जाम में 101% इससे रिलेटेड में पर्सन आने वाला है। क्या तो ध्यान देंगे, जब मैंने पूछा आज तुम विद्यालय जाओगे ना, देखा जाए तो ये मैं पर्सन ही पूछ रहा हूं। लेकिन ये पर्सन कौन सा पर्सन है, ये मैं डाउट है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, तो पूछ रहा हूं क्या आप आज स्कूल जाओगे ना? ठीक है, आप स्कूल जाओगे ना। लेकिन एक दूसरा है क्या आप स्कूल जाओगे, और डायरेक्ट पर्सन होता है। डायरेक्ट हम उससे पूछते हैं क्या आप स्कूल जाओगे, हमें पता ही नहीं है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट पूछते हैं क्या तुम स्कूल जाओगे, आपका रिप्लाई होगा यस और या फिर नो। लेकिन दूसरा वाक्य क्या है, क्या आप स्कूल जाओगे ना, तो मतलब डाउट को दूर करने के लिए मैं इस वाक्य का प्रयोग करता हूं। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश में ध्यान दोगे आप, इसकी इंग्लिश जो बनेगी, ये एक पर्सन वाचक है जिसके लिए मैं यहां पे लगा देता हूं, लेकिन इसमें कोई पर्सन चिन्ह तो होगा, पर पर्सन वाचक का जो शब्द होता है, जो WH फैमिली से रिलेटेड में होता है, इसके अंदर कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं आता। यस माय डियर, इस सेंटेंस में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आता, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसके अंदर डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटरोगेटिव वर्ड होता है। तो इसका बनेगा विल यू गो टू स्कूल। ये सिंपल सा हो गया सेंटेंस हमारा, विल यू गो टू स्कूल। तो यहां पर मैंने विल का प्रयोग किया है सबसे पहले, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जो दूसरा है इसका कैसे बनेगा, यू विल गो टू स्कूल, कोमा लगा के आपको लगाना है। अगर ये विल है तो विल का एब्रीविएशन, मतलब विल का नेगेटिव, वांट यू। अब इसका जो ये मतलब है ना, ये शब्द बता रहा है इसका मतलब, ना की इंग्लिश होती है बच्चे वांट यू। अगर आप स्पीकिंग के बच्चे हो, अगर आप स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो ना के लिए हमने वांट यू का प्रयोग किया है। आपका मैं गवर्नमेंट जॉब के बेस पर बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर। तो यू विल गो टू स्कूल, वांट यू, इस ना का मतलब होता है वांट यू। अब याद रखोगे ये वांट यू कैसे आया, जब आगे वाला सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो पीछे वाला नेगेटिव आता है। अब आप सोचोगे कि विल का नेगेटिव तो विल नॉट भी होता है, और इसका नेगेटिव अगर इसका एब्रिविएशन में लिखा जाए तो वांट होता है। तो दोनों में से कौन सा लगाया जाए, तो याद रखना जब भी हमें इस चीज के लिए, इस ना के लिए एक शब्द को ढूंढते हैं, तो वहां पर हमेशा ही ये वाले फॉर्म में लिखा जाता है, ये वाली फॉर्म लिखी जाती है, ये वाली फॉर्म लिखी ही नहीं जाती। याद रख लो, इट्स अ ग्रामेटिकल रूल दैट कि वी विल यूज ओनली दिस वर्ड, वी विल नॉट यूज दिस वर्ड। गॉट इट? तो आप ध्यान देंगे, अगर ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा।
अगर आगे वाला वाक्य नकारात्मक है तो पीछे वाला वाक्य सकारात्मक होता है। ओके माय डियर, समझ में आ गया? आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट नाउ। तो अब ये तो अलग से है, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, और ये भी एक इंटेरोगेटिव है, लेकिन इस इंटेरोगेटिव के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ये एक ही पार्ट में खत्म हो गया, इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट एंड इसको सेकंड पार्ट। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को हम ये फर्स्ट पार्ट है हमारा सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव में है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो हमारे को जब हम लगाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो ध्यान देना, सेकंड पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग। तो आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का प्रयोग अपने जीवन में कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जब भी क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से आता है और क्या बताना होता है, मैं आज आपकी क्लास के अंदर यही बताने वाला हूं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, जैसा कि आपको बता चुका हूं, मैं आज भी पढ़ाने वाला हूं आपको क्वेश्चन टैग के बारे में। तो हाउ टू यूज क्वेश्चन टैग, क्या होता है क्वेश्चन टैग का मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन टैग जो होता है जब हम अपने संदेह को दूर करना चाहते हैं, जब हमें डाउट को दूर करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ध्यान देना है, आज मैं क्वेश्चन टैग को कई सारी जगह पे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन टैग का रूल नंबर 1 बताऊंगा, और रूल नंबर 1 के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में बताऊंगा। रूल नंबर में टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस में जब हम पूछेंगे तो कौन से वाक्य का क्वेश्चन टैग क्या होता है। और आपको दूसरी बात याद रखनी है कि आप जब भी हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करेंगे तो हम हमेशा ही जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट के अंदर हमेशा ही हमें एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड यूज करना है। जैसे विल नॉट का वॉन्ट बना दिया, डू नॉट का डोंट बनेगा। तो ध्यान देंगे, अगर मेरे पास डू नॉट है अगर ये सारे वर्ड्स मेरे पास होते तो उसका एब्रिविएशन क्या बनता है आपको ध्यान देना है। डू नॉट का होता है शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का होता है डजंट, इज नॉट का इजंट, एम नॉट का ध्यान देना, और आर नॉट का, आर नॉट का आपको पता है क्या होता है? एंड, इसे बोलते हैं एंड। ध्यान देंगे, एंड को मैं हिंदी में लिख देता हूं एंड। तो ये आरेंट नहीं है, ये एंट है। इसी तरह से जब हम एम नोट का एब्रिविएशन बनाते हैं तो ध्यान देंगे बच्चे, वो एम नोट नहीं बनता, इसका बनता है आर नोट। अगर आपको किसी वाक्य में लिखना पड़ जाए इस फॉर्म में, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो एम नोट, अगर आप एम नोट लिखते हो तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो आप ये नहीं लिखोगे, ये गलत है, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट। ग्रामर में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसलिए इसकी जगह पर ग्रामर कहता है कि आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा आर नोट का एब्रिविएशन एंड। ठीक है, और ये भी एंड बन जाता है। ये गलत, ये वाला गलत है, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। ग्रामर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, ग्रामर में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हैज नोट का बनता है हैजेंट, इट्स कॉल्ड हैवेंट, इसको डिडंट या फिर डिडंट, आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। इसको डिडंट भी बोलते हैं और डिडंट भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिका। ये होता है वाजंट, वर नोट का होता है वंट, इसे कहते हैं वंट, और इसे कहते हैं हैडेंट। इसे कहते हैं वॉन्ट, और शैल नॉट का होता है कहते हैं शैंट। ध्यान देना बेटे, शैंट, इसका प्रयोग हमारी लाइफ में बहुत कम होता है, इसलिए आपने शायद ना भी देखा हो शैंट को, लेकिन शैल नॉट को शैंट कहते हैं, SHANT, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग भी किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले क्वेश्चन टैग को समझने के लिए। अब क्वेश्चन टैग में मैं आपको सिखाऊंगा कि दोनों पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं।
मान लो मेरे पास सेंटेंस है, अब मैं किसी से पूछता हूं, आप पढ़ाते हो ना, आप इंग्लिश पढ़ाते हो ना, मैंने क्या पूछा, आप इंग्लिश पढ़ाते हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा, अब आपको ध्यान देना है इस सेंटेंस के अंदर, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इस सेंटेंस के अंदर कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस का है, किस टेंस में पूछा गया है, कौन से समय में पूछा गया है। तो ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इसका मतलब हो गया आप इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। जब मैं इसका नेगेटिव प्रयोग बनाता हूं तो क्या बनता है, यू डोंट टीच इंग्लिश, तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, डोंट। ठीक है, आपको याद रखना कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी है, वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं मिलता है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सोचो कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है इसका डू नॉट, मतलब यहां पे डू का सेंस है। तो इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा, जब मैं पूछूंगा आप इंग्लिश पढ़ाते हो ना, उस ना के लिए मैं क्या लिखूंगा, डोंट यू। अगर सेंटेंस के अंदर नहीं है डू, तो आपको सेंटेंस के टेंस को समझना पड़ेगा, कौन से टेंस से बना हुआ है, उस टेंस के अंदर किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उस हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव क्या होगा, डू नॉट होगा। डू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डोंट, क्योंकि ये सेकंड पार्ट के अंदर हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेकंड पार्ट हमेशा इस फॉर्म में होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आप इंग्लिश पढ़ाते हो ना। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है क्वेश्चन टैग। ठीक है, इस क्वेश्चन टैग को हम किसी चीज को, संदेह को दूर करने के लिए हम इस तरह से पूछते हैं। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अब आगे ध्यान देंगे, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज एक बार मैसेज करके बताएं मुझे। ठीक है, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो आप। अब पहले मैं सेंटेंस लिख दिया, फर्स्ट पार्ट बना दिया मैंने, यू आर अटेंडिंग माई क्लास, यू आर अटेंडिंग माई क्लास, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। इस ना के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब मुझे दिख रहा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या, इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा एंड, एंड यू लगाना बहुत जरूरी है। अब आपको एक बात और याद रखनी, जो सेकंड पार्ट होता है ना, यहां पर हमेशा ही माय डियर ध्यान देंगे, यहां पर हमेशा ही हमें सब्जेक्टिव, यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, मतलब ये इस जगह पे हमेशा ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट तो यू ही है, यू का यू ही बनता है तो यू ही आएगा, लेकिन कई बार यहां पर कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे कि ये है, रीमा अपना काम खत्म कर चुकी है ना, रीमा अपना काम खत्म कर चुकी है ना, तो रीमा के लिए पहले तो मैं बोलूंगा रीमा अपना काम खत्म कर चुकी है, जॉब। अब यहां पे रीमा है, रीमा इज अ सब्जेक्ट बट इज नॉट अ प्रोनाउन, रीमा एक नाउन है, लेकिन अब रीमा का प्रोनाउन क्या बनेगा, रीमा इज ए गर्ल, तो इस लड़की का प्रोनाउन क्या होगा, शी। ठीक है, तो वो बन जाएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो ये बन जाएगा हैजंट शी, हैजंट शी। याद रखना बच्चे, यहां पर बनता है हैजंट शी, क्योंकि रीमा का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो शी बनेगा, क्योंकि ये लड़की है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे, अब जैसे कि ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं बच्चे, लड़के स्कूल में इंग्लिश सीख रहे, तो ध्यान देंगे, ठीक है, बॉयज वर लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल, लड़के स्कूल में इंग्लिश सीख रहे थे, तो इसका अब यहां पर ध्यान देना, यहां पे बॉयज का जिक्र किया गया है, बॉयज नाउन है, वी नो वेरी वेल दैट। अब इस नाउन के लिए मुझे एक प्रोनाउन वर्ड यहां पे लिखना है। सबसे पहले तो इसका एक क्वेश्चन टैग है, उस ना के लिए आएगा वर्ड, तो वर्ड का क्या बन जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा वांट, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है वांट। अब मुझे यहां पर जो दूसरा वर्ड है वो मुझे क्या रखना है, एक प्रोनाउन रखना है, प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन बॉयज का क्या होगा, बॉयज एक लड़का नहीं है, बॉयज बहुत सारे हैं, और बहुत अगर एक लड़का होता ना बॉय होता तो ही आ जाता, ही आ जाता, लेकिन इट्स नॉट अ बॉय, इट्स अ बॉय। जब बॉयज की बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगा दे, जब बहुत सारे होते हैं माय डियर तो दे का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको यह सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जब पहला पार्ट
अफर्मेटिव होगा तो सेकंड पार्ट जो इसका बनता है दैट क्वेश्चन टैग वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। एंड आउट। ठीक है, अब बच्चे आगे देखेंगे। अब मैं आपको कुछ नया बताता हूं। तुम गलती नहीं मानते हो ना, मैंने क्या, एक तो होता है तुम गलती मानते हो ना, गलती मानते हो, इट्स अफर्मेटिव। लेकिन मैंने क्या कहा, तुम गलती नहीं मानते हो ना, तुम गलती नहीं मानते हो ना, मतलब क्या हुआ कि ये पहला सेंटेंस जो तुम गलती नहीं मानते, पहला सेंटेंस मेरा आपकी बात नेगेटिव है। यू डोंट एडमिट मिस्टेक। ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा, इस पर डोंट से बना। यू डोंट एडमिट मिस्टेक। एडमिट का मतलब, एडमिट मिस्टेक का मतलब होता है किसी गलती को स्वीकार करना, किसी गलती को मान लेना। अगर कोई गलती करते हो तो गलती मान लेना, मतलब एडमिट मिस्टेक। ठीक है, अब मैंने कहा तुम गलती नहीं मानते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम गलती नहीं मानते, यू डोंट एडमिट मिस्टेक। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये बनेगा पॉजिटिव। डू यू है तो यू का जरूर यू आएगा, डू यू। अब इसका मतलब क्या होगा, ना, तुम गलती नहीं मानते हो ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम गलती नहीं मानते हो ना। तो इसका आपने क्या सीखा, हमने टेंस के अंदर ही हमने क्या सीखा, जब अफर्मेटिव होता है फर्स्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है, और जब फर्स्ट पार्ट नेगेटिव होता है तो सेकंड पार्ट अफर्मेटिव होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं हम। अब मैं जैसे क्या कहता हूं, राज तुमसे नहीं मिला था, या फिर राज सिमरन से स्टेशन पर नहीं मिला था, आपको याद होगा। तो राज स्टेशन पर नहीं मिला था, मतलब राज सिमरन से नहीं मिला था, नहीं मिला था। तो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। राज सिमरन से नहीं मिला था। अब मैंने जो बताया आपको पास्ट के लिए, पास्ट के मतलब पास्ट परफेक्ट के लिए हैड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग मतलब जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, हैड नॉट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या बनता है, पॉजिटिव। हैड राज है, राज एक लड़का है तो ही। राज हैड नॉट मेट सिमरन, हैड ही। राज सिमरन से नहीं मिला था ना, पूछ रहा हूं मैं आपसे, अपना संदेश दूर कर रहा हूं। आपने मूवी देखी है, राज स्टेशन पर सिमरन से नहीं मिला था ना, तो राज हैड नॉट मेट सिमरन हैड ही। इस ना की जो इंग्लिश है वो हैड है माय डियर। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। तुम कामयाब होंगे ना, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम कामयाब होंगे ना, तो सेंटेंस क्या है, तुम कामयाब होंगे। या भी तुमको उठा के लिखते हैं, हम कामयाब होंगे ना, अपने आप से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद डाउट में है कि कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो क्या कहूंगा, हम कामयाब होंगे ना। तो देखेंगे माय डियर, इसका मतलब है होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। गाना भी है, आपने सुना होगा। तो ओवरकम का मतलब हो गया कामयाब होना। अब मैं तो अपना संदेह में हूं, मैं कामयाब, हम कामयाब होंगे ना, तो ना की क्या होगी, प्रेजेंट वाला अफर्मेटिव है, तो दूसरा क्या बनेगा, शैंट, नेगेटिव बनेगा, शैंट वी। और इसका जो हमारा प्रोनाउन है वो वी है, तो इसलिए शैंट वी क्या बनेगा, शैंट वी। आई होप यू डोंट हैव डाउट इन दिस टॉपिक। ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव यूज करना है ना, मुझे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्रयोग करना है। आई हैव रॉट। हाँ, जब नाउन आएगा, कोई व्यक्ति का नाम आएगा, बहुत तो समझना पड़ेगा क्या लगा है। हाँ, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा, जहां पर प्रोनाउन ही आएगा, ये कंफर्म है। सेकंड पार्ट प्रोनाउन से बनेगा। तो आपने क्या देखा माय डियर, जब हमारे पास ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। जब ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो टेंस के रूल के अंदर हमें यही याद रखना है कि कब हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, कब हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। तो डाउट, ठीक है। आई होप कि आपको टेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। है तो बताइए।